हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डेटा साइंस मेड इजी। सो लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट के बारे में, लिस्ट के सब जो ऑपरेशन है वो हमने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टपल के बारे में बताऊंगा। टपल एक अनदर डेटा टाइप है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये फोर मेजर डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आप पाइथन में काम करते हो तो मेजोरिटी दोज फोर आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेजोरिटी टाइम्स लिस्ट और डिक्शनरी का यूज किया जाता है, बट आपको ये बाकी का पता होना चाहिए। तो चलो, क्योंकि हर एक डेटा स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होता है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल मूव टू द आवर लेक्चर। सो आपको पता होगा कि लिस्ट कौन सा डेटा टाइप है। मतलब लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी फॉरगेट। लिस्ट इज अ म्यूटेबल, यस, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर, यू आर राइट। एंड टपल इज, अभी हम टपल के बारे में बात करते हैं। सो टपल इज इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। इम्यूटेबल इट मीन्स यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट मॉडिफाई टपल। यस, लिस्ट के अंदर हम मॉडिफाई कर सकते थे, हम मतलब ऐड कर सकते थे एलिमेंट्स, हम डिलीट भी कर सकते थे। यस, हम पोजीशन भी चेंज कर सकते थे, बट टपल के अंदर हम ये सब नहीं कर सकते। इसलिए टपल इज अ इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर। चलो, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज टपल, you can give answers. Tuple is a immutable sequence of elements. It is an ordered sequence of elements. अगर आप टपल के अंदर कुछ भी ऐड करते हो वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब एक बार आपने फीड किया तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो टपल इज अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो टपल को कैसे डिनोट करते हैं, हमें पता है कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो पहला हम लिखते हैं क्वेश्चन वन, टपल इज डिनोटेड बाय bracket. Yes, this is circle bracket. Yes, तो हम पहला एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। चलो, टुप नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। टपल को हमें ऐसे डिनोट करना पड़ता है। यस, तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं, 1 2 3। अगर आपको, हाँ, एक और बात, टपल का अंदर आप अलग टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप ऐड कर सकते हो। देखो, 1 2 3 इज इंटीजर। अगर मुझे डालना है, चलो मैं डालता हूँ हेलो। यस, अगर मुझे डालना है फ्लोट 5.5, यस, वी कैन ऐड ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इनसाइड द टपल। अभी प्रिंट करते हैं हम टपल को। आप प्रैक्टिस करो गाइस, अदरवाइज यू विल बी फॉरगेट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। यस, देखो, टपल के अंदर हमने क्या किया है, टपल को हमने सर्कल ब्रैकेट से डिनोट किया है। उसके अंदर हमने 1 2 3 ये इंटीजर के एलिमेंट ऐड किए। उसके अंदर हमने स्ट्रिंग भी ऐड किया है हेलो। उसका नाम हमने फ्लोट भी डेटा टाइप दिया है। यस, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा वी फीड इनटू द टपल। और मैंने प्रिंट किया तो देखो क्या आया, 1 2 3 हेलो सब आया, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। सिमिलर लाइक लिस्ट, बट लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कर सकते। चलो, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वी एड क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू, इंडेक्सिंग होता है क्या इसके अंदर। अगर मुझे एलिमेंट एक्सेस करना है, हम कर सकते हैं क्या, यस, यू कैन यू कैन डू इंडेक्सिंग। सो फॉर एग्जांपल, मुझे करना है प्रिंट टुपल, टू डाला मैंने, तो मुझे कौन सा पोजीशन, कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट मुझे चाहिए। चलो, मुझे चाहिए सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन इट मींस इंडेक्स कौन सा होगा, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली फर्स्ट इंडेक्स होगा।
इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो पहला एलिमेंट होता है वो उसका इंडेक्स होता है जीरो, सेकंड पोजीशन का इंडेक्स होता है वन। यस, चलो मैं प्रिंट करता हूँ। देखो आ गया, ये कमेंट डाउन कर देता हूँ। देखो आ गया, दो आ गया क्या? फर्स्ट इंडेक्स इट मीन्स सेकंड पोजीशन। यस, अगर मुझे हेलो का पोजीशन प्रिंट करना है, मतलब हेलो प्रिंट करना है, कौन सा पोजीशन होगा? ये जीरो, ये वन, ये टू और ये थ्री। अगर मैं यहाँ थ्री डालता हूँ तो आपको दिखेगा कि हेलो। यस, आ गया। समझा? टपल को हम इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री, स्लाइसिंग कर सकते हैं क्या? हमने लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब क्या है कि हम मुझे फर्स्ट पोजीशन से यहाँ तक जाना है, वहां से वहां तक। यस, तो हम कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। प्रिंट टू, मुझे पहला मतलब फर्स्ट जो मेरा जीरो इंडेक्स है और फर्स्ट पोजीशन है, मुझे वो नहीं चाहिए, वो छोड़ के बाकी सब चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट इंडेक्स से और एंड तक जाना है मुझे। अब ये मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। देखो आ गया। देखो पहला एलिमेंट जो था ये निकल गया, क्योंकि मैंने कहाँ से लिया है? स्लाइसिंग किया है फर्स्ट पोजीशन से। अगर मुझे वो भी मुझे थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करना है तो देखो मैं कर सकता हूँ। देखो टू भी गया, स्टार्ट हुआ यहाँ से, मतलब ये जीरो, ये वन और ये टू। देखो वहां से एंड तक आ गया। यस, तो स्लाइसिंग भी हम कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यू कैन डू स्लाइसिंग इन टपल। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है? देखो अनपैकिंग, इट मीन्स यू विदाउट, फॉर एग्जाम्पल ये इंटरव्यू में एक बार मुझे क्वेश्चन पूछा था, बताओ आपको। टी इज इक्वल टू वन टू थ्री, ये क्या हो जाएगा? ये लिस्ट होगा या टपल होगा? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया क्या होगा ये? चलो प्रिंट करके मैं बताता हूँ। टाइप चेक करना है हमें इसका। ठीक है, देखो क्या आता है। देखो ठीक है, मैंने टाइप प्रिंट किया, क्या हुआ? टपल। मतलब जब आप कोई डिफाइन नहीं करते उसको, तो ऑटोमेटिकली टपल हो जाता है। यस, आपको ये पता होना चाहिए। एक बार ऐसे ही इंटरव्यू ने मुझे ये दिया था, टपल p इज इक्वल टू वन टू थ्री, बोला इसका टाइप क्या है? सो ऑन दैट टाइम आई कुड नॉट गिव द आंसर। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, दिस इज अनपैकिंग कंडीशंस, तो हम ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको मतलब एक एग्जांपल करके दे रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस आपको ये खुद ही करना है। लेकिन मैं आपको उसके अंदर का ईच एंड एवरी पार्ट में आपको बताऊंगा। कैन यू इटरेट द टपल? Yes, you can iterate the tuple. For example, for I in P, print I. So obviously you can iterate one by one. See here, one, two, three. You iterate the element. Yes. So पास का यूज क्या होता है आपको पता है? पास मतलब वो प्रिंट नहीं करता कुछ ना, ये क्या हुआ? ओ सॉरी, मुझे ऊपर डालना था इसको। अभी इसको कमेंट कर देता हूँ तो एरर नहीं है। यस, हो गया पास। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स। तो और एक बात, क्या टपल डुप्लीकेट ऐड कर सकता है, मतलब अलाउ कर सकता है डुप्लीकेशन?
Does anybody have any idea? Does tuple can accept the duplicates? Yes, obviously tuple can accept the duplicates. You can see here 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So you can print now. So, see there 1, 2, 2, 3, 4, 4. People can accept the duplications. Yes, चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे काउंट निकालना है, मतलब टप्पल के अंदर जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 कितनी बार आया है टप्पल के अंदर, वो काउंट करना है। तो हाउ कैन आई काउंट? कैन आई डू? यस, ऑब्वियसली यू कैन डू काउंट। सो हाउ यू कैन डू? तो आपको जस्ट टी प्रिंट टू डॉट काउंट, ये काउंट फंक्शन यूज करना है। कौन सा एलिमेंट आपको चेक करना है? चलो दो करते हैं पहले। अगर मैं दो को प्रिंट करता हूँ तो देखो, मैं पहले कमेंट करता हूँ, देखो आ गया। दो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अगर मैं 3 को लेता हूँ तो देखो 3 एक ही बार आया है, तो वो एक ही बार प्रिंट होगा। देखो आ गया। समझा टपल के अंदर काउंट कैसे करते हैं? जो आपका वेरिएबल डिफाइन किया आपने, वो डाल के डॉट काउंट फंक्शन यूज करना है और उसके अंदर जो एलिमेंट आपको काउंट करना है वो डालना है। चलो, बहुत आसान है। जरूर होगा आपसे, क्यों नहीं होगा। अभी मुझे एक काम करना है, मुझे टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। क्या मैं कर सकता हूँ? कैन आई कन्वर्ट टपल टू लिस्ट? यस, यू कैन डू। हाउ यू कैन डू? सो हमारा ऊपर का टपल है, यस, मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट फंक्शन का यूज करो, उसके अंदर आपका टुपल का वेरिएबल ऐड करो और प्रिंट करो आप लिस्ट को। देखो आ जाएगा। देखो आ गया, 1 2 2 3 4 4 आ गया। यस, यू कैन कन्वर्ट टपल टू लिस्ट, और लिस्ट टू टपल भी कर सकते हैं, डोंट वरी। सो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9, हमने लिस्ट कॉम्प्रेशन सीखा था। लिस्ट कॉम्प्रेशन मतलब एक ही वन एट वन टाइम यू कैन डू ऑल ऑपरेशंस। तो हम टुपल कॉम्प्रेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। टुपल comprehension, yes, you can do tuple compression. How you can do? For example, t एक वेरिएबल डिफाइन करना है और you can directly do comprehension, वेरिएबल नाम ऐड कर सकते हैं। तो पहले आपको टुपल डिफाइन करना पड़ता है। लिस्ट के अंदर क्या कहता है? आपने लिस्ट ऐसा किया था और उसके अंदर आपने जो आपको करना है वो किया था लिस्ट कॉम्प्रेशन के लिए, लेकिन यहाँ टपल करना पड़ता है पहले। उसके अंदर आपको क्या करना है? चलो फॉर एग्जांपल हमें एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो आपको पता है डबल स्टार यूज करके आप डालोगे तो वो स्क्वायर हो जाता है। तो क्या करना है? फॉर एक्स इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट करते? चलो 1 से स्टार्ट करते 6 तक चले जाते हैं। यस, हो गए। अब मैं प्रिंट करता हूँ टू कॉम्प्रेंशन। देखो आपको देखो आ गया। स्टार्ट हुआ था 1 से 6 को 5 तक जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25। यस, एग्जैक्टली और राइट। तो लिस्ट कॉम्प्रेशन की तरह हम ट्रिपल कॉम्प्रेशन भी कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्जिंग लगाना पड़ेगा।
चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कैन यू डू सॉर्टिंग इन टपल? Yes, you can do sorting as well. Sorted tuple is equal to, you can just use sort function, sorted. So you take another list like another tuple and sorted, sorted tuple लेते हैं हम, उसके अंदर जैसे चाहे वैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यस, अभी देखो सॉर्ट करके दे देगा आपको, प्रिंट करता हूँ सॉर्टेड टुपल। देखो अब आ जाएगा, देखो आ गया, सॉर्ट हो गया, फुल सॉर्टेड हो गया। 1 2 4 4 5 8 67। देखा, टपल इज ऑल्सो, यू कैन सॉर्ट द टपल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11, so is tuple nested? Yes, obviously tuple is nested as well. So how you can know? Two is equal to, otherwise tuple 1 2, for example 3 4. Yes, I'm taking some simple example. So see, this is our outside tuple, this is our inside tuple. Yes, in outside there are two insides. So can you tell me what is the position of this? How you can access the element of 3? Because you learned this in the list as well. So I will show you, don't worry. Print next to of 0 position. So if you print this, so see what is the answer. Answer is 1 2. It means this inside tuple is the first position or first index, and this is the second index. Yes, but I want to print these three. How can you print? You right now you have you know about like this is the first index, this is the second index. So how you can do? It's very easy, guys. You want these three. So these three in which index? This is in first index. Yes, and you are right now you are here this tuple. सो आपको क्या करना है, आपको इस टप्पल के अंदर का पहला एलिमेंट आपको चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो देखो पहले मैंने अंदर के टप्पल को ले लिया, जिसका पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन था, तो फर्स्ट इंडेक्स आया, और उसके अंदर का मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, मतलब जीरो इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए। तो देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो आ गया 3, समझ में आया? देखो मैं और एक बार बताता हूँ, टेंशन मत लो। अभी मुझे ना, चलो हमें दो प्रिंट करना है, इस दो को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे? चलो मैं पहले से करके दिखाता हूँ। पहले हमने वो जो नेक्स्ट टपल है उसको ले लिया, हमें क्या चाहिए? देखो अभी पहले आपको अंदर के टपल का इंडेक्स पहले आपको पता होना चाहिए, तो कंफ्यूज आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। चलो मैं और एक ले लेता हूँ आपके इसके लिए, चलो 5 और 6। देखो अभी मेरे पास कितने नेक्स्ट टपल है इनसाइड? देयर आर 3। एक टपल के अंदर मैंने 3 टपल ऐड किए, तो हर एक टपल का एक इंडेक्स होता है, उसका एक पोजीशन है ना। तो ये अंदर का पहला टपल आपका जीरोथ इंडेक्स है, ये आपका सेकंड इंडेक्स है,
और ये आपका थर्ड इंडेक्स है। तो आपको क्या चाहिए, आपको दो एलिमेंट टू चाहिए आपको, ये एलिमेंट है ना दो, ये आपको चाहिए। और कौन सा इंडेक्स में है, वो फर्स्ट टपल के फर्स्ट इंडेक्स में है, और अंदर के उस इंडेक्स के टपल के अंदर वो सेकंड पोजीशन पे है। तो आपको क्या क्या करना है, पहले पहले आपको टपल का इंडेक्स प्रिंट करना है, मतलब 0। तो आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए, सेकंड पोजीशन वाला, मतलब फर्स्ट इंडेक्स। अगर आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगा 2। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं गाइस, आप प्रैक्टिस करो, ऐसे दो चार प्रोग्राम करो, आपको आसानी से समझ में आएगा कि नेस्टेड ट्रिपल और नेस्टेड लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12। so can we modify tuple? Do you have any idea? Yes, exactly, I already told you in the starting page. So you cannot modify. No, you cannot modify. So you can try. So this is our tuple 1, 2, 3. And I want to add element. थ्री पोजीशन पे मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है। चलो मैं अब 4 ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और मैं प्रिंट करता हूँ टुप को। देखो, देखो क्या आ गया, एरर आ गया। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हमें पता है कि टपल इज अ इम्यूटेबल, so you cannot add, you cannot delete inside tuple. You can access the element, but once you create a tuple, you cannot change anything. Yes, so you can, if you go to interview and if interviewer ask you any questions regarding tuple, so I know definitely will give answer of each and every questions, because I covered everything in this lecture. So just practice, practice and practice. So चलो चलो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13. So can we delete element from tuple? Yes, no. I already told you tuple is immutable. You cannot delete the element. You cannot add. Yes. So see the example. So, del मुझे टॉप के अंदर का फर्स्ट इंडेक्स डेट मारना। देखो मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट भी नहीं करने की जरूरत है, आप ट्राई तो करो, ये बताइए। टुपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप डिलीट नहीं कर सकते। यस। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।